गाइस, आज मैं पटका धोती बनाने जा रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी बनी हुई। ये 10-11 इंच युगल सरकार की कृष्णा जी की पटका धोती है। कितनी प्यारी बनी हुई है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस, धोती कृष्णा जी की धोती बनाने के लिए हमें पहले चैन बनानी पड़ेगी। पहले हम इस तरह से स्टिच बनाएंगे। इस तरह करके पहले हम जो एक नोट बना लेंगे इस तरह से। फिर हम इसकी चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करते हुए 38 स्टिचेस चैन बना के दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैंने इसकी 38 चैन बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस तरह धागा लेंगे और 3 चैन को हम स्किप करेंगे। 1 2 3 3 को स्किप करके 4th चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। एक हमारी 3 की चैन हुई तो वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। नेक्स्ट चैन के अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया कर दिया। उस नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, उस नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, उस नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, उस नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया। इस तरह करते हुए हमें जो हमारी बाकी जितनी चैन है उन सभी के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए गाइस, मैं ये आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करके। देखिए गाइस, मैंने इसके ये हर स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया किया तो ये टोटल हमारे 35 डबल क्रोशिया हो गए। टोटल हमारे ये 35 डबल क्रोशिया हो गए। ये टोटल हमारे 35 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम क्या करेंगे, 3 की चैन लेंगे। 1 2 और 3। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम 35 के ऊपर 35 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट राउंड में भी 35 के ऊपर 35 करेंगे। उससे नेक्स्ट के अंदर भी हमें 35 के ऊपर 35 करेंगे। तो इसके हम 4 राउंड बनाते हैं। एक राउंड हमारा बना हुआ है, 3 राउंड और हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं कि 35 के ऊपर 35 डबल क्रोशिया करके। चलिए गाइस, मैं आपको ये 4 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए। 4 राउंड सभी के ऊपर मैंने एक ही डबल क्रोशिया किया है। 35 के ऊपर 35 ही डबल क्रोशिया किया है। तो अब मैंने क्या किया, 17 डबल क्रोशिया इधर छोड़ दिया, 17 इधर छोड़ दिया डबल क्रोशिया, और जो 18वां डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर मैंने ये मार्क लगा लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके मैंने 3 की चैन ले ली। 3 की चैन लेकर इसी के ऊपर एक और डबल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी। उस नेक्स्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करूँगी। उससे नेक्स्ट के ऊपर देखिए, फर्स्ट के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट में मैंने एक किया, उससे नेक्स्ट के ऊपर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया। अब उस नेक्स्ट के ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। कहाँ तक, जहाँ तक हमने मार्क लगाया उससे पहले तक मैं 17 स्टिचेस तक मैं एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। 18 के अंदर 2 डबल क्रोशिया करूँगी। चलिए गाइस, मैं यहाँ तक आपको एक ही डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, बाकी सब पे मैंने एक एक डबल क्रोशिया करती है 17 तक। अब जो 18वां डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। 18वां जो स्टिच है उसी के ऊपर मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी। अब उस नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी, उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ तक आपको एक ही डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने यहाँ तक सभी पे एक ही डबल क्रोशिया कर दिए। अब मेरे ये 3 स्टिच रह गए, 1 2 और 3। 3 के ऊपर अब मैं कैसे क्या करूँगी, जो लास्ट वाले 3 स्टिच है पहले इस लास्ट स्टिच जो 3 स्टिच है उसके फर्स्ट स्टिच के ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर लास्ट स्टिच के ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। फिर 3 की चैन बनाऊँगी, 1 2 और 3। किस तरह की, देखिए गाइस, लास्ट थर्ड के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया, सेकंड के अंदर एक किया,
और लास्ट के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया। इस तरह मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया। अब क्या करना है, फिर से इसको घुमाना है कि गाइस अब हमें क्या करना है, इस चेन को हमें स्किप करना है। 3 की चेन बनाने के इसको स्किप करना है। जो ये सेकंड है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें करना है। पहले वाले के अंदर 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले के अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक ही डबल क्रोशिया करना है। अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया करना है और लास्ट में आकर यहाँ पे लास्ट सेकंड के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, लास्ट के अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। बाकी सभी के ऊपर हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने क्या, लास्ट सेकंड के अंदर 2 किए और सभी के ऊपर एक एक किया। यहाँ पे सेकंड के अंदर मैंने 2 किए, बाकी सभी के ऊपर मैंने एक एक किया। अब मैंने 3 की चेन ले ली, इसी के अंदर मैं एक और डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक करूँगी, उसे नेक्स्ट के ऊपर 2 करूँगी। फर्स्ट के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया, सेकंड के अंदर एक किया, थर्ड के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया। अब हमें यहाँ तक एक ही डबल क्रोशिया करना है, जहाँ तक हमारा ये बीच का स्टिच है, जहाँ मैंने ये बीच का बनाया था यहाँ तक मुझे बीच में मुझे 2 डबल क्रोशिया करना है। इसलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सभी के ऊपर एक एक, नेक्स्ट पे एक, उससे नेक्स्ट पे एक, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक, नेक्स्ट पे एक, नेक्स्ट पे एक। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट के अंदर 2 बनाए, फर्स्ट में 2 किए थे, सेकंड के अंदर 1 किया, थर्ड के अंदर 2 किए और बाकी सभी के ऊपर मैंने एक एक किया। अब यहाँ पे हम जो यहाँ बीच वाला था, बीच पे हमने फिर से 2 स्टिच किए, 2 डबल क्रोशिया किए, एक के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया किए। अब सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। लास्ट वाले 3 स्टिचेस को छोड़कर सभी के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया करना है। चलो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब मैंने लास्ट वाले 3 स्टिचेस छोड़ दिए। तो अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाले 3 स्टिच छोड़े हैं, ये जो थर्ड स्टिच है लास्ट से, इसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर उससे नेक्स्ट वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है और लास्ट वाला जो है उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। लास्ट के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। अब हम 3 की चेन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके हम जितने, अब हमें क्या करना है, इसका 6.25 इंच तक हमें बनानी है। ये हमारी 6.25 इंच तक बनानी है। 6.25 इंच तक हमें जो जितनी बची लाइन्स, अब सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। कहने का मतलब 7 लाइन्स और बनेगी। 7 लाइन्स मैंने बना दी, इसकी 7 लाइन बना दी और 7 लाइन तक मैं इसके एक एक सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को मैं कंप्लीट करूँगी। चलिए गाइस मैं आपको 6.25 इंच तक ये बना के दिखाती हूँ। एक एक डबल क्रोशिया करना है, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस मैंने ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी, लाइट पिंक कलर का। देखिए गाइस अभी ये पूरी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए इसके साथ अभी ये पिंक कलर का धागा अटैच करूँगी। इस तरह से पिंक कलर का धागा अटैच करूँगी। यहाँ से एक चेन बनाऊँगी, फिर से इसके ऊपर यहाँ से सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से ये धागा मेरा पक्का हो गया। फिर से एक चेन बनाकर इसी के अंदर एक और स्टिच बना दूँगी ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए, ताकि धागा ये निकल दे ना। इस तरह से हमारा बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे जितना ये पूरी लाइन है, यहाँ जितनी ये पूरी लाइन है यहाँ तक मैं सारे पे आपको सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। इस पूरी लाइन के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। तो कैसे करना है, पहले यहाँ से लेकर इस तरह सिंगल क्रोशिया, सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। ये धागे को साथ लेके चलेंगे तो इसकी फिनिशिंग आती रहेगी।
सभी के ऊपर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। देखिए गाइस, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, धागे को साथ में लेके चलिए तो दोनों साइड देखो, इसकी फिनिशिंग इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड फिनिशिंग है। और देखते जाइए, इस तरह सभी के ऊपर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। फिर गाइस मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे राउंड का, और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं आपको सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ यहाँ तक। देखिए, अब मैंने यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्लीट किया कहाँ से, छोटे 1 2 3 4 5 6 लाइन को छोड़कर यहाँ तक मैंने 7वीं लाइन तक मैंने सिंगल क्रोशिया किया, और मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक 21 चैन बनाई है। टोटल मैंने इसकी 21 चैन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन को छोड़कर 4th चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये जितनी हमने चैन बनाई है इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। अगर डबल क्रोशिया नहीं करना तो आप इसका हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 चैन को छोड़ के 3rd चैन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह करके हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर स्टिच के ऊपर हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, हाफ डबल क्रोशिया ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि हमें ये धागा टाइप में बांधने के लिए डोरी बनानी है, तो डोरी के लिए हमें यह हाफ डबल क्रोशिया ही सही बैठेगा। तो मैं इसके लिए हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। हाफ डबल क्रोशिया के लिए हमें क्या करना होता है, पहले इस तरह धागा लेंगे, फिर स्टिच के अंदर डालेंगे, ये धागा निकालेंगे। ये 3 स्टिच हो गए, तो तीनों को एक साथ निकालना है। डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 करके निकालते हैं, और हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हम तीनों को एक साथ निकालते हैं इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से हमारी डोरी बनती जा रही है। यहाँ तक मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने ये कंप्लीट कर ली। हाफ डबल क्रोशिया से मैंने ये डोरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया किया, यहाँ से यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर से मैंने इसकी 25 चैन बना दी। इस डोरी की मैंने 25 चैन बना दी। अब मैं क्या करूँगी, फिर से हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। 2 चैन को छोड़कर 3rd चैन के अंदर मैं हाफ डबल क्रोशिया कर 1 और 2 चैन स्किप करके 3rd चैन के अंदर फिर से मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट चैन के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, उससे नेक्स्ट के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, इससे नेक्स्ट के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इस राउंड में यहाँ तक मैं जितने मैंने स्टिचेस बनाए इन सभी के अंदर मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। चलिए गाइस, मैं ये आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब मैंने इस डोरी के ऊपर सभी के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया किए। ये 25 डबल क्रोशिया 25 चैन ली थी, 2 स्किप करके 3rd के अंदर मैंने हाफ डबल क्रोशिया किए। तो 25 में से 2 गए, 23 स्टिच के ऊपर मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशिया किए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने डबल क्रोशिया किया। इस में हमें क्या करना है, हर स्टिच के ऊपर यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया नहीं करना, डबल क्रोशिया करना है। यहाँ तक मैं आके आपको करके दिखाती हूँ डबल क्रोशिया। ये देखिए गाइस, इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से बनता जाएगा। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से मैंने डबल क्रोशिया करके यहाँ तक कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया कर दिया, और यहाँ पे मैंने फिर से 25 चैन ले ली। 25 चैन लेने के बाद फिर से मैं इन सभी के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके यहाँ तक आके मैंने सिंगल क्रोशिया करना है।
सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 21 चैन लूँगी। 21 चैन के ऊपर फिर मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। 21 चैन लेने के बाद 21 चैन के ऊपर फिर से मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशिया करके लाऊंगी। सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको आगे पहले इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, वैसे मेरा ये इतना 6.25 बनकर तैयार है। आप भी इसको 6.25 इंच तक बनाकर तैयार कर लेना। ये इसके राउंड मैंने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राउंड मेरे वाइट के बने हैं और पिंक का एक, इधर से आपका एक, तो ये मेरे इतने राउंड बने हैं। तो ये 6.25 इंच का है। किसी का हाथ लूज़ होता है, किसी का टाइट होता है। अगर किसी का लूज़ हैंड है तो वो बस इंची टेप से माप ले कि 6.25 इंच का होना चाहिए। टोटल 6.25 इंच का होना चाहिए। राउंड चाहिए आपके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मेरे ज़्यादा बन गए क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है इस वजह से। तो आप गाइस इंची टेप से माप कर 6.25 इंच का ये आप तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं आपको ये इतनी तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, उसके बाद की वीडियो डालूँ। देखिए गाइस, ये बनकर तैयार हो गया। देखिए गाइस, अब ये बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ से ये तक करेंगे। ये मैं आगे करके दिखाती हूँ आपको। अगर कंप्लीट कर लिए, अब हमें क्या करना है, जो हमने ये अटैच किया था बीच में, ये हमने अटैच किया था यहाँ तक, जो मैंने यहाँ पे पिन लगाई है। अब देखिए यहाँ से मैंने इसका नोट, ये पिन लगाई हुई है, इसकी एकदम सीध में हमें टांका लगाना है। इसके एकदम सीध में से यहाँ से ये ले जाकर यहाँ से मैं इसे टांका लगाऊंगी। ये जो मैंने नोट बनाई, देखिए गाइस, इस तरह मैंने ये धागे को लगा दिया। अब इस धागे को सबको मैं खींचूंगी। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह करने के बाद यहाँ पे टांग वो कर दूंगी इसको। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये फिर से ऐसे हो जाएगा। इसको इसके साथ बांध दूंगी इस तरह से, ये इससे बन जाएगा। बनने के बाद ये देखिएगा, धोती तैयार है। इस तरह से ये धोती बन जाएगी। ये हमारे रूपाल जी की धोती रेडी।
आप इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। अब धोती के हम बीच में यहाँ लगाने के लिए पटका बनाएंगे। देखा, इसमें धोती के यहाँ बीच में लगाने के लिए पटका बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस तरह करके चैन बनाएंगे। एक चैन बन गई, 2 3 4 5 और 6। चैन बन गई। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन को हम स्किप करेंगे। 4th चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। धागे को इस तरह करेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर हो गया 3 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, एक हमारी 3 की चैन हो गई, 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। एक 3 की चैन हो गई, 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए, तो ये 4 टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम 3 की चैन लेकर राउंड को घुमाएंगे, फिर से हम वापस इसी के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल 3 की चैन हो गई, फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। गाइस, इस तरह करते हुए हम 5 राउंड बनाएंगे। 2 राउंड हमारे बन गए, 3 राउंड और बनाएंगे। तो मैं आपको ये 5 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 4 के ऊपर 4 ही बनाने हैं। देखिए गाइस, अब मैंने इसके 6 राउंड बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6 राउंड बना दिए। अब मैं क्या करूँगी, 3 चैन बनाऊँगी, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से ये जो बीच वाला है, इसके बीच में मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो ये हमारे डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर से उससे नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए इस तरह से बन गया। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया किया, फिर एक ही बीच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया। अब फिर से हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3 की चैन लेने के बाद रन करेंगे। अब हमारे 3 स्टिचेस होंगे, 1 2 1 2, ये हो गया 3 2 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया कर दिए। देखिए गाइस, 2 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया कर दिए। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 की चैन लेंगे, फिर से इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 3 के ऊपर एक एक और डबल क्रोशिया करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया वैसे ही इस साइड करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3, फिर से हम घुमाएंगे राउंड को, फिर से इसी के ऊपर चलाएंगे इस तरह से एक। अब हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, 3 के ऊपर 4 बनेंगे। 3 के ऊपर मैंने 4 बना दिए। अब फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और 2 चैन,
फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमारे 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, लास्ट 4। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर टर्न करेंगे, फिर से हम फिर से करेंगे इधर से इसके ऊपर। अब 4 के ऊपर 5 बनेंगे, 3 4, ये हो गया 5। 4 के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम बीच में फिर से बनाएंगे, एक, फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर से इसी के अंदर फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से 3 की चैन बनाएंगे, 3 की चैन बनाने के बाद फिर से टर्न करेंगे। अब फिर हम इधर 5 के ऊपर अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6। देखिए गाइस, ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चैन बनाने के बाद जो हमारा ये डबल क्रोशिया था इसके ऊपर से इस तरह से हमें जॉइंट करना है। ये देखिए दो स्टिचेस हो जाएंगे। फिर इन सबको एक साथ लाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से हमारा एक पर्ल सा बन जाएगा। फिर हम इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से बन जाएगा। अब हम 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5, ये लास्ट 6 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। देखिएगा, इसमें आपको दिखाती हूँ कैसे बना, यहाँ से यहाँ तक। ये इस तरह लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ से स्लिप स्टिच या फिर सिंगल क्रोशिया से करेंगे। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ धागा कट करने के बाद। देखिए गाइस, अब हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो इसके लिए मैं धागे को इस तरह करके जॉइंट करूँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने सिंगल क्रोशिया करी। फर्स्ट स्टिच इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। धागे को साथ में लेके चलूँगी ताकि फिनिशिंग आती रहे। देखिए दोनों साइड से। चलिएगा, इसमें इसके पूरे राउंड के ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। इसी तरह सभी स्टिचेस के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिएगा, इस ये धोती का पटका बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई भी कर सकते हैं।
अगर चाहे तो इससे क्रोशिया से भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आप सिलना चाहिए तो सिल सकते हैं, वरना आप इसे धागे से भी कर सकते हैं। इससे करने के लिए पहले आपको इस तरह रखना होगा। पहले ये वाला स्टिच है जो ऊपर का धागा स्टिच, इसको ऐसे करना है और इधर से ये वाला स्टिच करना है। दोनों को एक साथ लेकर धागे को इस तरह से निकालना है और यहाँ से ये क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाना है, इधर से एक स्टिच कर, दोनों को एक साथ निकालना है, इस तरह सिंगल कर देना है। ये देखिए वैसे इस तरह बनना है। अब लास्ट स्टिच रहेगा, उसे हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, ये स्टिच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी स्टिच के ऊपर जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इसी तरह से। देखिए गाइस, अब हम 2 चैन लेकर धागे को कट कर देंगे, धागे को कट कर देंगे। देखिए गाइस, ये हमारा पटका साथ ही साथ बुलन से तैयार हो गया। इस तरह से हमारा ये पटका तैयार हो गया। इसके साथ में कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप इसी के ऊपर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हो तो डेकोरेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन की चैन बनाकर यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दी। पहले मैंने स्लिप स्टिच किया यहाँ पे, फिर इसी के ऊपर 3 की चैन लेकर यहाँ पे आके मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। बाकी सभी के ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया और धागे को ज्वाइन कर दिया। अगर आपको इसी से ज्वाइन नहीं करना है तो आप क्या करोगे, इनके ऊपर सुई धागे से भी आप इसे स्टिच कर सकते हो। ओके गाइस, देखिए गाइस, ये आपकी पटका धोती तैयार हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।